आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास करेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी और भूमि पूजन समारोह के लिए करीब 200 लोगों को भेजा गया है निमंत्रण। मंच पर प्रधानमंत्री के अलावा 4 अन्य गण्यमान्य उपस्थित रहेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके लिए अयोध्या को भव्य रूप से सजाया संवारा गया है। नगर के मुख्य मार्गों के दोनों ओर भगवान श्री राम के जीवन के प्रसंगों से जुड़े चित्र बनाए गए हैं। पुराने भवनों को रंग रोगन कर तैयार किया गया है। प्रमुख मार्गों पर रंग बिरंगे प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। सरयू के घाटों की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण किया गया है। राम की पैड़ी को भी भव्य रूप दिया गया है। नगर के मंदिरों, चौराहों और बाजारों में सजावट की गई है। ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भवन और इमारतों को भी सजाया संवारा गया है। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मंदिर निर्माण का सपना सच होने से अयोध्यावासी खुश हैं। लोगों का मानना है कि भगवान श्री राम को उनका स्थान मिल जाने से अयोध्या फिर से धन धान्य से पूर्ण हो जाएगी। लोग इसे इस पूरे क्षेत्र की खुशहाली से जोड़कर देख रहे हैं। अयोध्या में रहने वाली लक्ष्मी ने इस अवसर पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, बहुत खुशी है और हम लोग 5 तारीख को दिया भी जलाएंगे और ये पूजा पाठ भी होगी और राम मंदिर के इतने वर्षों की बाद आई। हम लोग बहुत अयोध्या वाले इतनी खुश हैं कि इतना हर एक चीज़ का चमत्कारी भी और जगह जगह हर एक चीज़ नरेंद्र मोदी ने हम लोग के लिए बहुत अच्छा किया है। बहुत सुंदर अयोध्या की दी। अब वही हम लोग के पूजा पाठ में हम लोग के अब देना है ध्यान और दीपक भी जलानी है, पूजा पाठ भी करनी है। अयोध्या में ही रहने वाले गुरमीत सिंह ने कहा कि मंदिर निर्माण की घड़ी आने से वो काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और भविष्य में अयोध्या विश्व स्तर पर एक भव्य तीर्थ स्थल के रूप में उभरेगी। हम लोग बहुत खुश हैं। इतने सालों से ये फैसला लटका हुआ था राम मंदिर का, अब भगवान जी के राम जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इसके लिए पूरे देशवासी, पूरे अयोध्यावासी सारे खुश हैं और ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार के कारण ही हो पाया है। बाकी सारी सरकारें इस पर रोड़ा अटकाती आई हैं। सिर्फ बीजेपी सरकार ही हम लोग के हित की सरकार है। राम जी का मंदिर ही बन गया, समझ लीजिए हम लोग के लिए हर रोज़ दीपावली है। इतना विकास हो जाएगा अयोध्या क्षेत्र का कि समझ लीजिए रोज़ ही हम लोग के लिए दीपावली हो जाएगी। एक तरीके से पूरा वर्ल्ड लेवल का ये सिटी बनने जा रहा है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कल अयोध्या में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भूमि पूजन का कार्यक्रम लगभग 2 घंटे 30 मिनट तक चलेगा, जिसमें सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमि पूजन कार्यक्रम में भागीदारों की संख्या बहुत कम कर दी गई है और 200 से कम लोगों को आमंत्रित किया गया है। सामान्यतया अंदर का कार्यक्रम लगभग 2 घंटा 30 मिनट का होने की संभावना लगती है। शेष वहाँ पेंडॉल, सोशल डिस्टेंसिंग इस समय सबसे महत्वपूर्ण है और इसलिए संख्या को बहुत कम किया गया है। लगभग किसी भी दिशा में 6 फीट की दूरी अर्थात 40 स्क्वायर फीट में एक व्यक्ति, इस उद्देश्य को पूरा करने की पूरी चेष्टा है। इस समय एक विषय है सुरक्षा, लेकिन दूसरा विषय कोविड से सुरक्षा। मुझे ऐसा लगता है वर्तमान परिस्थितियों में कोविड से सुरक्षा ये टॉप प्रायोरिटी की चीज हो गई है और इस संबंध में सभी प्रकार की तैयारियां हो गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी लगभग प्रतिदिन आ रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के एसपीजी के प्रमुख लोग यहाँ आए और उन्होंने अच्छी एक डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी ली, संतुष्ट भी थे। जो सुझाव कुछ बात थे वो बताई गई, तो ये मैं कहूँगा सब कुछ ठीक है। भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के पक्षकार इकबाल अंसारी को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया है। साथ ही फैजाबाद के मोहम्मद शरीफ को भी भूमि पूजन में आमंत्रित किया गया है।
पद्मश्री मोहम्मद शरीफ लावारिस शवों का उनके धर्मानुसार अंतिम संस्कार करते हैं। श्री चंपत राय ने बताया कि भूमि पूजन के समय प्रधानमंत्री के साथ मंच पर सिर्फ 4 और लोग आसीन होंगे। इनमें प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत शामिल हैं। उन्होंने बताया कि भूमि पूजन के दिन प्रधानमंत्री रामलला का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री श्री राम जन्मभूमि में पौधरोपण भी करेंगे। श्री चंपत राय ने कहा कि भूमि पूजन कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। कार्यक्रम स्थल में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा जिन्हें आमंत्रित किया गया है। प्रवेश के लिए बारकोड लगे विशेष कार्ड जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहचान का प्रमाणीकरण होने के बाद ही लोग भीतर प्रवेश कर सकेंगे। परिसर में एक बार प्रवेश करने के बाद बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई जाता भी है तो उसे दोबारा प्रवेश नहीं मिलेगा। मैं एक वाक्य कहूँगा, सब व्यवस्थाएं लगभग पूरी हो गई हैं, फिनिशिंग टच बाकी है। दूसरी बात, साधु संतों से वार्तालाप, कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, यहाँ आएंगे तो कहाँ ठहरेंगे, कौन सा कमरा होगा, ये व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं। कौन लेने जाएगा उनको निश्चित हो गया, भोजन कहाँ होगा निश्चित हो गया। जब यहाँ सब आ जाएंगे, यहीं उनको प्रवेश करने के लिए निमंत्रण कार्ड दिया जाएगा। उस पर सिक्योरिटी कोड लगा है, सिक्योरिटी कोड का स्क्रीनिंग होगा और एंट्री हो जाएगी। ये बात बताने की है, एक बार जो प्रवेश कर जाएंगे, अगर वो किसी कारण से बाहर निकल आए तो सिक्योरिटी कोड दूसरी बार काम नहीं करेगा, इसलिए उनका कोई दोबारा प्रवेश नहीं हो सकता। एक बार प्रवेश कार्यक्रम के बाद ही बाहर निकलेंगे। श्री चंपत राय ने कहा कि देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होकर उन ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी बनना चाहते हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि वो अपने स्थान पर ही रहकर भूमि पूजन का लाइव प्रसारण देखें। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इस दिन सूर्य ढलते ही दीप प्रज्वलित कर अपनी भावना प्रकट करें। एक दूसरा निवेदन, ये आंदोलन वैसे तो 500 साल से चल रहा है, लेकिन स्वतंत्र भारत में इस आंदोलन को गति मिली 1984 के बाद। हजारों लोग इसमें जुड़े, लाखों लोग जुड़े, हजारों लोगों ने कष्ट सहा, सैकड़ों लोगों के जीवन चले गए। इसलिए सबको इच्छा होती है जब ये पुण्य प्रसंग आया है तो वो यहाँ आए। हम सबको हाथ जोड़कर मना कर रहे हैं। यहाँ अयोध्या त्योहार मना रही, समाज अपने गांव, मोहल्ले और घर में त्योहार मनाए। टेलीविजन पर देखे, पूजा पाठ करे, प्रसाद वितरण करे और सूर्यास्त के बाद दीपोत्सव करे। इस बीच श्री राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर के प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और पवित्र नदियों से जल और मिट्टी अयोध्या पहुंचे हैं। अब तक बद्रीनाथ धाम, किला रायगढ़, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, श्री महाकालेश्वर मंदिर और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद तथा बिरसा मुंडा व धार्मिक और राष्ट्रीय महत्व के अन्य स्थानों से पवित्र जल और मिट्टी भूमि पूजन के लिए अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं। हल्दी घाटी, रानी लक्ष्मीबाई का किला, शिवाजी और दुर्गा देवी से जुड़े पवित्र स्थलों की माटी भी अयोध्या पहुंची है। मानसरोवर, गंगा सागर और अन्य सागरों का जल भी भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंच चुका है। श्री चंपत राय ने बताया कि देश भर से 1500 से अधिक स्थानों से अब तक पवित्र जल और मिट्टी अयोध्या पहुंच चुके हैं। देश के लोग बड़ी संख्या में पवित्र नदियों का जल और मिट्टी भेज रहे हैं। हमारे पास लगभग 100 से भी अधिक पवित्र नदियों का 1500 स्थानों से जल आया है। फॉर एग्जाम्पल, गंगा देवप्रयाग में है, श्रीनगर में है, ऋषिकेश में है, हरिद्वार में है, कानपुर में है, इलाहाबाद में है, पटना में भी। गंगा एक ही है। समुद्र, कैलाश मानसरोवर का जल कम से कम 20 लोगों ने लाकर दिया है। तो पवित्र 100 से भी अधिक नदियों का जल 1500 स्थानों से आया होगा। सबकी सूची बनी है, मैं एक टेंटेटिव संख्या बता रहा हूँ। और इतने से भी अधिक स्थानों से मिट्टी आई है। एक सज्जन ने लंका के समुद्र का जल लाकर दिया है, डाक से भेजा है, खुद भी ला रहे हैं। ये बहुत ही आनंद देने वाला समाचार है। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला एवं वाचन सुकीर्ति अस्थाना।